Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel Supriya Education Hub. Today I am discussing about model question paper of physics. आज के वीडियो लेक्चर में जो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है ऑनर्स वालों के लिए पेपर 1 का, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ सॉल्यूशन के साथ, वो भी तो 100% सही आंसर के साथ। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में मैं 1 से लेकर 50 तक सभी क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को बताऊँगी। इस लॉकडाउन की वजह से आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, जिस वजह से आप लोगों को सभी आंसर सही नहीं मिल पा रहा होगा। इसकी वजह से मैं सभी सही आंसर चैनल पे डाल रही हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को फ़ायदा उठा सके। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जितने भी फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसलिए ये इस मॉडल पेपर को बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का डिफिनीशन होता है द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ हाई वेलोसिटी रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर इज मेजर्ड contracted in the direction of motion while no change in other direction perpendicular to motion. This phenomena is called length contraction. इसको बोलते हैं। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोगों का होता है L इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसका ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पे जब आप लोग रखिएगा तो देखिए, जब v इक्वल टू सी रखेंगे ना हम लोग, तो v इक्वल टू सी रखेंगे तो देखिए फार्मूला क्या था हम लोग का L इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। अगर दोनों v और c दोनों बराबर हो गया तो वहाँ कट के 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो L इक्वल टू हम लोग का 0 आ गया। तो हम लोग देखते क्या है प्रेडिक्स, तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा प्रेडिक्स दैट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज 0 एज इट स्पीड अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट बराबर करते हैं स्पीड ऑफ वेलोसिटी के, स्पीड अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट, अगर दोनों बराबर हो जाता है तो हम लोग का जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो इस वजह से इसका आंसर फर्स्ट का ए होगा, प्रेडिक्ट्स दैट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज 0 एज इट्स स्पीड अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, इसका डिफिनेशन भी क्या है आप लोग जान लिए, ताकि ऑप्शन चेंज करके भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम। जब हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जब आप लोग पढ़े होंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो आप लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि इसे ये क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेस एंड टाइम बोथ आर रिलेटिव, स्पेस इज रिलेटिव बट टाइम इज एब्सोल्यूट, स्पेस इज एब्सोल्यूट बट टाइम इज रिलेटिव, स्पेस एंड टाइम बोथ आर रिलेटिव। तो इसका आंसर हम लोगों का होगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम लोग पढ़े थे तो स्पेस इज रिलेटिव था बट टाइम इज एब्सोल्यूट था, मतलब टाइम दोनों में सेम था, लेकिन हम लोगों का स्पेस जो था वो रिलेटिव था। ओके, तो अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हम लोग का पॉसिबल लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल नोड ऑफ द नॉर्मल मोड्स ऑफ द लीनियर सिमेट्रिक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 2, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 3 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 4। ओके, तो अब इसमें से कौन सा हम लोगों का होगा? तो हम लोगों का इसका 3 होगा आंसर। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए पॉसिबल लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल मोड हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 होगा, तो 3 का सी होगा। मैं जितना भी आंसर बता रही हूँ सभी 100% कन्फर्म है, 1 से 50 तक सभी बता रही हूँ। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं सभी को सभी इस वीडियो को शेयर कर दिए। जो 2019 से लेकर 22 के सेशन में जो भी पढ़ रहे हैं उन लोग के पास भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सबको मिल सके। ओके, सभी स्टूडेंट को इसके आंसर खोजने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों को परेशानी को दूर करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आगे का भी पार्ट मैं अपने चैनल पर डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन तक आप लोगों को समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का ए पार्टिकल मूविंग on a very long frictionless wire which rotates with angular velocity about a horizontal axis is an example of। फर्स्ट है हम लोग का रियोनोमिक होलोनोमिक कंजर्वेटिव फोर्स, सेकेंड है हम लोग का ओनली कंजर्वेटिव,
थर्ड है हम लोग का ओनली होलोनोमिक एंड कंजर्वेटिव, और फोर्थ है हम लोग का रियोनोमिक नॉन होलोनोमिक एंड कंजर्वेटिव सिस्टम। तो फोर्थ का हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, रियोनोमिक होलोनोमिक एंड कंजर्वेटिव सिस्टम। ओके, फोर्थ का हो गया ए। अब हम लोग 5 में देखते हैं। 5 में स्केलेरोनोमस कांस्टेंट। 5 क्या हम लोग को स्क्लेरेनोमस कांस्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है डिपेंडेंट ऑफ टाइम, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो हम लोग का इसका 5 का हम लोग का ए हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ओके, हम लोगों को चार टाइप ऑफ कांस्टेंट पढ़ने हैं, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, और एक स्क्लेरोनोमियस और एक रियोनोमियस कांस्टेंट। तो वही चार में से एक टाइप इसमें पूछा गया है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का। नेम द टाइप ऑफ कांस्टेंट दैट में एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम एंड टाइम। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है होलोनोमिक, सेकेंड दिया हुआ है नॉन होलोनोमिक, थर्ड दिया हुआ है स्क्लेरोनोमस, और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो 6 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होलोनोमिक। ओके, 6 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। और देखिए, अगर कोई स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उन लोगों को जीके याद करने में प्रॉब्लम होती है, और वो लोग चाहते हैं कि सब कोई ट्रिक मिल जाए ताकि हम लोग एक ही ट्रिक में, एक छोटा सा ट्रिक हो और हम लोग बहुत सारा जीके का क्वेश्चन याद कर ले, तो उसके लिए आप लोग को ट्रिकी सुप्रिया एक चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लोग उस लिंक पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस पर बहुत सारा वीडियो डाला गया हुआ है ट्रिक का, और बहुत सारा वीडियो डलाएगा। अभी ज़्यादा नहीं डाला गया है, थोड़ा ही डलाया हुआ है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जीके याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ जीके ही नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट जिसमें आप लोगों को ट्रिक जानने में इंटरेस्टेड है, तो आप लोग ट्रिकी सुप्रिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अब 7th नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। दी लैग्रेंजियन मेथड ऑफ अनडिफाइंड मल्टीपल मल्टीप्लायर कैन बी यूज्ड फॉर द होलोनोमिक कांस्टेंट इफ। फर्स्ट ऑप्शन है द फोर्स ऑफ कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड, सेकेंड ऑप्शन है इट इज इनकन्वीनियंट टू रिड्यूस ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम टू इंडिपेंडेंट वंस, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत फास्ट लग रहा है, तो आप लोग यूट्यूब में सिस्टम दिया जाता है जिससे आप लोग स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्लो लग रहा है तो वीडियो को फास्ट कर लीजिए, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो वीडियो को स्लो करके आप लोग 0.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। ओके, चलिए हम लोगों का अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 बोल रहा है, टू पार्टिकल्स मूविंग ऑन ए स्पेस कर्व एंड हैव फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबरिंग। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 1, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4। तो हम लोग का 8 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, 8 तक आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग 9th की ओर बढ़ते हैं। 9th हम लोगों का, दी लैग्रेंजियन फॉर द केपलर प्रॉब्लम इज गिवन बाय L = 1/2 r² प्लस r² थीटा स्क्वायर प्लस म्यू बाय r, म्यू ग्रेटर देन 0, वेयर r थीटा डिनोट द पोलर कोऑर्डिनेट एंड द मास ऑफ द पार्टिकल इज यूनिटी। देन ऑप्शन फर्स्ट है p थीटा = 2r² थीटा, ऑप्शन सेकेंड है पी आर इक्वल टू 2r, ऑप्शन थर्ड है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, और फोर्थ है द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज टाइम डिपेंडेंट। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज टाइम डिपेंडेंट। देखिए, मैं अब केमिस्ट्री का भी पेपर, ऑनर्स पेपर, जो केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं उसका भी मेरे चैनल पे है, आप लोग उसका वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्सिडरी जिसका है उसका भी वीडियो चैनल पे डाला गया हुआ है। तो आप लोग फिजिक्स का देखना हो या फिर केमिस्ट्री का, दोनों का मॉडल पेपर मेरे चैनल पे है, तो जाके देख लीजिए। आप लोग प्लेलिस्ट बना होगा मॉडल पेपर सॉल्यूशन ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी के नाम से, आप लोग सभी वीडियो को जाके देख लीजिए। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, एन इनर्शियल फ्रेम इज वन इन विच। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, उसके बाद ऑप्शन है हम लोग का न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो एन इनर्शियल फ्रेम जो होता है ना, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसमें वैलिड होता है। मतलब इनर्शियल फ्रेम में जो हम लोग का लॉ ऑफ इनर्शिया है वो वैलिड होता है। तो इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड होगा। ओके, चलिए आप लोग 10 तक आप लोग अच्छे से वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, 11th नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट वेयर
2/3 of its present value. The energy released in a given explosion will be decreased by a factor of. तो 11 का हम लोगों का हो जाएगा सी 5/9। 12 देखिए आप लोग, 12th है हम लोगों का, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट कौन होता है, तो आप लोग को पता होगा स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस जो होता है ना, वो इनवेरिएंट होता है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के भी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है ना, उसमें ई माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, वो गलती से लिखा गया होगा। उसका हम लोगों का आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर माइनस मैग्नेटिक फील्ड का आंसर, माइनस मैग्नेटिक फील्ड का होल स्क्वायर, इसका आंसर होगा। ऑप्शन प्रिंट में गलती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और पूछ रहा है द मास इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज। देखिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और सभी स्टूडेंट के पास पहुंचाइएगा, ओके। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है 0.511 ERGS, सेकेंड ऑप्शन है 0.511 जूल और थर्ड ऑप्शन है 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ ऑप्शन है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13 का हम लोगों का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 0.511 जूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन हम लोग का, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज पिक आउट दैट इज इनवेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट कौन होता है आप लोगों को पता है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो हम लोग का इनवेरिएंट होगा, क्योंकि मोमेंटम में जैसे वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी चेंज होता है, ओके। और वेलोसिटी एक ऑप्शन है तो वो भी चेंज होता है। इनवेरिएंट कौन रहता है, तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस में आता है, फोर्स में। तो हम लोग का 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। चलिए 15 नंबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज मूविंग विथ स्पीड भी। तो देखिए इसका मास दिया हुआ है एम नॉट और भी स्पीड दिया हुआ है भी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग का हो जाएगा 1/2 एम नॉट वी स्क्वायर। अब हम लोगों का है द टोटल हैमिल्टन एच इज डिफाइंड एज। तो हैमिल्टन टोटल क्या डिफाइंड है पता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग हैमिल्टन को हम लोग इस टाइप से डिफाइन करते हैं। तो हम लोग का इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, एच इक्वल टू टी प्लस बी, एक दिया हुआ है एच इक्वल टू टी माइनस बी, एक दिया हुआ है एच इक्वल टू 2t और एक दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा एच इक्वल टू टी माइनस वी, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। लैग्रेंजियन एल इज डिफाइंड एज, फर्स्ट ऑप्शन क्या है एल इक्वल टू टी माइनस वी, सेकेंड क्या है एल इक्वल टू टी प्लस बी और थर्ड क्या है नाइदर ए और बी और फोर्थ क्या है नन ऑफ दिस। तो हम लोग का इसका आंसर होगा एल इक्वल टू टी माइनस बी, मतलब 17 का हम लोग का ए होगा, ओके। चलिए 18 हम लोग का क्वेश्चन है, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज dp/dt इक्वल टू एफ डॉट बी। ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है हम लोग का dp/dt इक्वल टू 0, dp/dt इक्वल टू 0, ये भी सही है। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। तो चलिए हम लोग कहाँ तक 18 तक कर लिए, अब हम लोग 19 देखेंगे। 19 हम लोग का क्या है, द एंगुलर मोमेंटम एल इज डिफाइंड एज। एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का हम लोग का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस। ऑप्शन क्या क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग का आर क्रॉस भी, सेकेंड ऑप्शन है आर क्रॉस पी, थर्ड ऑप्शन है आर डॉट पी और फोर्थ ऑप्शन है आर डॉट बी। तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम का डिफिनेशन होता है आर क्रॉस पी, मतलब हम लोगों का 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। A constant relation can be made independent of velocity is called। तो हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होलोनोमिक, ओके। ए कांस्टेंट रिलेशन कैन बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड होलोनोमिक। और ऑप्शन चलिए 20 तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब 21 पे जाते हैं। इफ़ कांस्टेंट रिलेशन डिपेंड एक्सप्लिसिटी ऑन टाइम इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है होलोनोमिक, सेकेंड है नॉन होलोनोमिक, थर्ड है रियोनोमिक, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का 21 नंबर का होगा सी रियोनोमिक। रियोनोमिक क्या होता है, ये एक टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ओके। जो हम लोग सिंपल पेंडुलम जो सस्पेंडेड होता है ना विथ हम मूविंग किसी फिक्स सपोर्ट से और वो चलता रहता है सिंपल पेंडुलम, वही उसी इसका एग्जाम्पल वही है, रियोनोमिक होगा इसका आंसर। 21 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम वी सिलेक्ट द पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड।
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ओके, फ्रीडम ऑफ क्या क्या ऑप्शन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। 23 क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का, द फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन रिमेन सेम इवन इफ द सिस्टम इज ऑप्शन क्या क्या है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, नाइदर ए और बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो 23 का हम लोगों का होगा नॉन कंजर्वेटिव, मतलब ऑप्शन बी। 23 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 क्या है हम लोगों का, दी लैग्रेंजियन एल फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिफाइंड एज। तो क्या क्या हम लोगों का ऑप्शन है, ए एल इक्वल टू 1/2 एम एक्स स्क्वायर, सेकेंड है 1/2 एम एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, थर्ड है एल इक्वल टू डी के बाई डी एक्स, और डी है नन ऑफ दीज। तो 24 नंबर का हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी, एल इक्वल टू डी के बाई डी एक्स। ओके, 24 का हम लोगों का सी होगा। अब हम लोग 24 पे मूव कर 25 में मूव करते हैं। 25 है, इन अ सिंपल पेंडुलम द काइनेटिक एनर्जी टी ऑफ द पेंडुलम इज डिफाइंड एज। कोई भी एक सिंपल पेंडुलम है, उसका काइनेटिक एनर्जी टी ऑफ द पेंडुलम इज डिफाइंड एज हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 1/2 एम बी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 1/2 एम थीटा स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 1/2 एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हम लोगों का होगा 1/2 एम बी स्क्वायर, मतलब 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए 26 क्या है, द लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम डज नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट क्यू के, देन ऑब्वियसली फॉर सच ए सिस्टम डी एल अपॉन डी के इक्वल टू 0 सच ए कोऑर्डिनेट इज रेफर्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लिक, सेकेंड ऑप्शन है नॉन साइक्लिक, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, साइक्लिक। ओके, 27 है, if any function representing a property of the system does not change under the sum operation carried out on the system is said to possess। फर्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिक, सेकेंड ऑप्शन है एंटी सिमेट्रिक, थर्ड ऑप्शन है आइसोट्रोपिक, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इस जो डज नॉट चेंज होगा, सभी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, इसका तो यही मतलब है कि वो सिमेट्रिक है। तो हम लोगों का 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 28 देखेंगे। 28 क्या है, लैग्रेंजियन अप्रोच इज सुपीरियर देन न्यूटनियन अप्रोच बिकॉज इन दिस अप्रोच दे पुट एम्फेसिस ऑन एनर्जी एंड फोर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ था एनर्जी एंड वर्क, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था एनर्जी एंड फोर्स, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी एंड फोर्स। 29 क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फेज स्पेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड है ओनली मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, थर्ड है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ है नाइदर ए एंड बी। तो 29 का हम लोगों का होगा बोथ ए एंड बी, पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स दोनों होगा। तो 29 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगर आप लोगों को सभी आंसर मिल रहे हैं और आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा है, आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आज मैं 1 से 50 तक ही डालने वाली हूँ। अगर आगे का वीडियो भी का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए, इसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वी आर इंटरेस्टेड इन। फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलर पाथ, सेकेंड ऑप्शन है पैराबोला पाथ, थर्ड ऑप्शन है इलिप्टिकल पाथ, और फोर्थ ऑप्शन है हाइपरबोला पाथ। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा इलिप्टिकल पाथ। हम लोग केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में हम लोग इलिप्टिकल पाथ में इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, 30 तक आप लोगों को आंसर मिल गया। अब हम लोग 31 की तरफ मूव करेंगे। 31 हम लोगों का क्या है, जस्ट वेट। 31 क्या है हम लोगों को, इन केपलर्स लॉ ऑफ मोशन व्हेन ई इक्वल टू 0 और ई इक्वल टू 1 वेयर ई एनर्जी है और ई इसेंट्रिसिटी है, देन पाथ इज। फर्स्ट ऑप्शन है पैराबोला, सेकेंड ऑप्शन है हाइपरबोला, थर्ड ऑप्शन है इलिप्टिक, फोर्थ ऑप्शन है सर्किल। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा पैराबोला, 31 का ए। देखिए, अगर आप लोगों को सब कुछ आता है तो आप लोग अपने कॉपी निकाल कर बैठिए और नंबरिंग दे दीजिए, और जब जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आता है, आप लोग उसका आंसर लिख लीजिए, और उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ, उसके बाद मिलाइए, देखिए सही किसका है। मतलब कि आप लोग को मतलब कि पूरा बना लिए ना, तो आप लोगों को कितना मार्क्स आया, कितने क्वेश्चन सही हुए। जितने भी सही हुए क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए और इतने क्वेश्चन गलत हुए। ओके,
और जिनको कुछ नहीं आता है वो आप लोग आंसर लिख लीजिए और उसके बाद याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो मार्क्स सबको लाने ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इन केपलर्स लॉ द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टी ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए ये हम लोगों का जो केपलर्स लॉ में टाइम पीरियड होता है ना, वो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए क्यू के। और ए क्या होता है पता है, सेमी मेजर एक्सिस होता है। तो हम लोगों का ए क्यू है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, और स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, क्यूब ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है, क्यूब ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है, और क्या है स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो हम लोगों का इसका आंसर क्या होगा, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मतलब 32 का हम लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे 33 नंबर। 33 हम लोगों का क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ इज नोन एज। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड ऑप्शन क्या है, लॉ ऑफ एरिया। थर्ड ऑप्शन है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का आंसर देखिए, केपलर थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, तीनों के तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केपलर थर्ड लॉ होता है ना, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ देखिए 33 में। फर्स्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड ऑप्शन है लॉ ऑफ एरिया, और थर्ड ऑप्शन है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो केपलर थर्ड लॉ है ना, लॉ ऑफ टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है। और यही केपलर थर्ड लॉ ही है ना हम लोगों का टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए के पावर क्यू होता है। ओके, तो केपलर थर्ड लॉ आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद है हम लोगों का केपलर फर्स्ट लॉ इज नोन एज। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट जो होता है ना वो लॉ ऑफ ऑर्बिट पे बेस होता है। इसी में बताया गया था कि जो प्लैनेट जो मूव करता है ना वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। ओके, तो चलिए केपलर सेकेंड लॉ क्या है, केपलर सेकेंड लॉ इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, सेकेंड ऑप्शन है लॉ ऑफ ऑर्बिट, थर्ड ऑप्शन है लॉ ऑफ एरिया, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो केपलर सेकेंड लॉ जो होता है ना वो हम लोगों का लॉ ऑफ एरिया पे बेस्ड है। ओके, चलिए अब हम लोग का क्या है 36 नंबर क्वेश्चन है, द अट्रैक्टिव फोर्स अंडर विच देयर इज प्लानिटरी मोशन इज गिवन बाय। फर्स्ट है न्यूटन्स लॉ, सेकेंड है केपलर्स लॉ, थर्ड है इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर लॉ इज द करेक्ट। ओके, चलिए 36 तक आप लोगों को सभी का सभी आंसर मिल गया है। अगर आप लोग खुश हो कि हाँ मुझे आंसर मिल गया, आप लोग से नहीं बन रहा था, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 37 क्या है हम लोगों को, सेमी मेजर एक्सिस इज डिफाइंड एज। तो चलिए सेमी मेजर एक्सिस क्या, ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 1/3 ऑफ मैक्सिमम डायमीटर, सेकेंड है 1/2 ऑफ मैक्सिमम डायमीटर, थर्ड है 1/3 ऑफ मिनिमम डायमीटर, और फोर्थ है 1/2 ऑफ मिनिमम डायमीटर। तो देखिए सेमी मेजर एक्सिस जो होता है ना वो होता है हाफ ऑफ मैक्सिमम डायमीटर। मतलब ऑप्शन बी, मतलब 37 का ऑप्शन बी है, सो करेक्ट है। ओके, अब 38 क्या है हम लोग का, 38 है सेमी माइनर एक्सिस इज डिफाइंड एज। तो सेमी माइनर एक्सिस इज डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1/3 ऑफ मैक्सिमम डायमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 1/2 ऑफ मैक्सिमम डायमीटर, थर्ड है 1/3 ऑफ मिनिमम डायमीटर, और फोर्थ है 1/2 ऑफ मिनिमम डायमीटर। तो जो सेमी माइनर एक्सिस होता है ना वो हाफ ऑफ मिनिमम डायमीटर का होता है। मतलब 38 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, चलिए आप लोगों को 38 तक आंसर मिल गया अच्छे से। तो चलिए हम लोग 39 पे बढ़ते हैं। 39 है हम लोग का, द कोरियोलिसिस फोर्स इज गिवन बाय। कोरियोलिसिस फोर्स को हम लोग क्या होगा, तो हम लोग का जो कोरियोलिसिस फोर्स होता है ना वो होगा -2m ओमेगा क्रॉस बी। ऑप्शन है 2m ओमेगा क्रॉस बी, सेकेंड ऑप्शन है -2m ओमेगा क्रॉस बी, थर्ड ऑप्शन है m ओमेगा क्रॉस बी, और फोर्थ ऑप्शन है -m ओमेगा क्रॉस बी। तो हम लोगों का 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 हम लोग का दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है -m ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर, सेकेंड ऑप्शन है m ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर, थर्ड ऑप्शन है -m ओमेगा क्रॉस आर, और फोर्थ ऑप्शन है m ओमेगा क्रॉस आर। तो हम लोगों का 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -m ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर। उसके बाद दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरोलिसिस फोर्स इज गिवन बाय। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू बताना है कोरोलिसिस फोर्स का, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो तभी जब ओमेगा और भी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जस्ट वेट।
ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों का 41 का 2m ओमेगा भी, सेकेंड दिया हुआ है -2m ओमेगा भी, थर्ड दिया हुआ है 0 और फोर्थ दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके। और 42 है द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरोलेसिस फोर्स इज गिवन बाय 2m ओमेगा भी -2m ओमेगा भी, उसके बाद है c, उसके बाद है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका ऑप्शन हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके। उसके बाद हम लोगों का आता है द डायरेक्शन ऑफ कोरोलेसिस फोर्स इज ऑलवेज। तो देखिए जब हम लोग कोरोलेसिस फोर्स का जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो हम लोगों का रिजल्ट होता है ना वो हम लोग परपेंडिकुलर से पता करते हैं। ओके। तो परपेंडिकुलर टू ओमेगा क्रॉस वी हम लोग राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ओके। तो 43 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 क्या है, इन केस ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरोलेसिस फोर्स इज। देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो हम लोगों का मिनिमम वैल्यू होगा। ओके। अगर मिनिमम वैल्यू 0 होगा मतलब थीटा अगर हम लोग 0 लेंगे तो मिनिमम वैल्यू होगा। तो जब हम लोग थीटा लिए इसका क्या मतलब है कि भी और ओमेगा पैरेलल है, तभी तो हम लोग थीटा का वैल्यू 0 लिए है। ओके। तो हम लोगों का 44 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, ओमेगा एंड वी आर पैरेलल। सेकेंड ऑप्शन था परपेंडिकुलर बोल रहा था, थर्ड बोल रहा था 0 और फोर्थ बोल रहा था नन ऑफ दिस। तो नहीं, जो भी और ओमेगा दोनों पैरेलल होंगे। उसके बाद है हम लोग का ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ई इज डिफाइंड एज। तो फर्स्ट है हम लोग का निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेकेंड है पोजीशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, थर्ड है हम लोग का 0 और फोर्थ हम लोग का नन ऑफ दिस। तो हम लोग का ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब 45 का ये होगा। 46 है when the point r is outside the spherical shell then the gravitational potential is defined as। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है -gm/r, सेकेंड दिया हुआ है gm/r, थर्ड दिया हुआ है gm/r², फोर्थ दिया हुआ है -gm/r²। तो हम लोगों का 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। 47 है हम लोग का व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस ए देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन है gm/a, सेकेंड ऑप्शन है -gm/a, थर्ड ऑप्शन है gm/a², फोर्थ ऑप्शन है 0। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा -gm/a। 48 है हम लोग का द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल मस्ट बी 0 होगा इसका। ओके। ऑप्शन ए करेक्ट है 0। ऑप्शन क्या क्या दिया होता है 0 1 2 3, तो इसका आंसर हम लोगों का होगा 0। उसके बाद हम लोग का क्या है 49 है द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स। फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेकेंड है डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, सी है बोथ ए एंड बी, और है नन ऑफ दिस। तो पूछ रहा है सॉलिड स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनल किसके है, तो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के। ओके। तो 49 का हम लोगों का हो जाएगा ए। 50 है हम लोग का व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी। क्या क्या ऑप्शन है, वेरिएबल, कांस्टेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों को कांस्टेंट। ओके। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर 50 तक सभी क्वेश्चन का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अब जाते वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स ऑनर्स के हैं सभी के पास आप लोग इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। और जो भी स्टूडेंट 2018 से 21 वाले सेशन के हो, सॉरी 2019 से 2022 सेशन के हो या फिर 2020 से 2023 सेशन वालों के हो, दोनों के दोनों सेशन के स्टूडेंट के पास इस वीडियो को आप लोगों को पहुंचाना कर्तव्य है। तो आप लोग अपना काम जरूर कीजिएगा, मैं भी अपना काम करती रहूँगी। मैं सभी क्वेश्चन का आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगी, जितना भी है उसका हम वीडियो सॉल्यूशन दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सुप्रिया एजुकेशन हब।